हाँ जी बच्चों, today we are going to discuss the terms related to spherical mirror. In last class we have discussed concave mirror, convex mirror. Concave mirror is known as converging mirror. Convex mirror is known as diverging mirror. So to learn the rules of reflection of a mirror, how to make image, we have to learn this, the terms which I mentioned on the board. If you know these terms, then you will be able to draw the ray diagram and you will be able to understand what are the rules of image formation for mirror. Okay, so let us discuss. There are 7 points, 7 terms: aperture, pole, center of curvature, radius of curvature, principal axis, principal focus and focal length. ठीक है, अब देखिए हम एक एक टर्म्स को उठाते हैं और इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सर अपर्चर क्या होता है? देखिए पहले एक चीज समझिए कि हमने ये कहा कि स्फेरिकल मिरर किसी स्फेयर से बने होंगे, ओके, बट दिस स्फेयर्स और दिस मिरर आर सेक्शन ऑफ द स्फेयर। ओके, सेक्शन ऑफ द स्फेयर मीन्स व्हाट? सपोज ये देखिए, अगर मैं इसको ये सेक्शन ले लिया मैंने यहां से यहां तक का और इसको पॉलिश कर दिया बाहर से, यानी ये ऐसा ऐसा नहीं होगा, ओके, इतनी बेंडिंग नहीं होगी, ये ऐसे स्लाइटली बेंड होता है, हल्का सा झुका हुआ रहता है। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल ऐसा बेंड हो गया क्या सर? नहीं, हल्का सा बेंड। ओके, यू कैन सी यहाँ पे मैंने सेक्शन ले लिया स्फीयर का। ओके, इधर भी देखिए, अगर मैं यहाँ पर और इधर पॉलिश कर दूं अंदर से, ओके, तो ये तो आपका हो जाएगा कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स। ओके, if I mark x and y here and I join this x and y, x और y को अगर मैं जोड़ दूं तो आपको ऐसा लगेगा approximately it will give the diameter of the mirror, है ना। अगर मैं इसको यहां से यहां जोड़ दूं तो approximately, because it is curve, तो approximately आप ये कह सकते हो कि सर ये क्या हो जाएगा, इसका डायमीटर हो जाएगा। तो अपर्चर इज नथिंग बट diameter of spherical mirror। एक्स वाई, ओके, एक्स वाई जो हमने फिगर लिया है उसमें एक्स वाई को हम क्या कह देंगे? अपर्चर कह देंगे। व्हाट इज पोल? व्हाट इज पोल? पोल इज अ सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। पोल इज अ सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। सपोज ये आपका स्फेरिकल मिरर है तो दिस विल बी योर पोल। ओके, इधर भी आप देखते जाइए, यहां पे मैंने इसका पोल ड्रॉ किया और साइमल्टेनियसली इसका पोल मैंने इधर बनाया। ओके, तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ओके, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में आप साथ साथ देखते जाइए। ओके, व्हाट इज पोल? इट इज अ सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर? Center of curvature, it is represented by capital C and the pole is represented by capital P. Okay, what is center of curvature? It is center of sphere of which mirror is part of। इस पॉइंट का समझिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फीयर का सेंटर है जिससे आपने दो मिरर बनाए हैं। वापस, सेंटर ऑफ कर्वेचर
इज द सेंटर ऑफ स्फीयर, उस स्फीयर का सेंटर है जिससे आपने दो मिरर बनाए हैं। इधर देखिए, ये अगर मैं सपोज इसको मैं ऐसे बना देता तो ये एक स्फीयर था हमारा, दिस इज आवर स्फीयर। ओके, आपने इसी स्फीयर से क्या किया, दो मिरर बना लिए, तो इसका सेंटर कहाँ होगा, इसका सेंटर ये C। तो it is a center of sphere, remember it is a center of sphere of which mirror is a part of। सपोज मैं आपसे पूछता हूं कि what will be the dimension of C, so answer will be no dimension because it is a point, ये एक point है, point का क्या dimension सर, तो it is a point। okay, next is radius of curvature। radius of curvature, रेडियस ऑफ कर्वेचर, एज द नेम इंडिकेट रेडियस, रेडियस मीन कोई लेंथ होगी सर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा सर, द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड पी, दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। हियर यू कैन सी दिस डिस्टेंस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। फॉर कॉन्वेक्स this will be the radius of curvature, and for concave this will be the radius of curvature। remember radius of curvature is a length, it is a distance। okay, it is a distance between P and C, P is for pole and C is for center of curvature। what is principal axis, principal axis is the imaginary axis, principal axis, principal axis is the imaginary axis, imaginary axis which passes through pole and center of curvature। ओके, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, एक इमेजिनरी एक्सिस है जो हम कहां से पास कराते हैं, सपोज दिस एक्सिस, यहां से भी आप देख सकते हैं दिस एक्सिस। ओके, तो प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी एक्सिस है विच पासेस थ्रू, ओके, जो कहां से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल से। सो दिस एक्सिस विल बी योर प्रिंसिपल एक्सिस, this axis is called principal axis। okay, प्रिंसिपल फोकस। ओके, प्रिंसिपल फोकस के लिए आई नीड टू रब दिस, व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस। ओके, principal focus, what it says, if incident ray is parallel to the principal axis, is parallel to the principal axis, PA stands for principal axis। okay, you have to write full form, PA means principal axis। if incident ray is parallel to the principal axis, then the reflected ray after reflection will pass on a particular point, will pass from a particular point on a principal axis that point is known as principal focus। if incident ray is parallel to the principal axis, then the reflected ray after reflection will pass from a particular point on the principal axis and that point is known as principal focus। इधर देखिए, suppose the rays are coming like this, ये rays आ रही हैं यहाँ से, okay, these rays are coming parallel to the principal axis, after reflection the ray will pass through a particular point
दिस पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। देखिए लिखा है इफ इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के। देन रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ से रिफ्लेक्शन हुआ है, ये रिफ्लेक्शन, ये और यहाँ पे रिफ्लेक्शन हुआ है। After reflection will pass from a particular point on a principal axis। तो यहाँ पे इस पॉइंट से पास हुई है, इस पॉइंट से क्रॉस हुई है, पास हुई है, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल फोकस। ओके, एंड द लास्ट वन इज फोकल लेंथ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल f। so what is focal length? It is a distance between P and F, capital F, because principal focus is represented by capital F and the focal length is represented by small f. It means in this diagram, this is small f, this point will be R. Okay, so we have covered all the points. I repeat again, xy is the aperture, xy हमारा aperture है, पोल स्फेरिकल मिरर का सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर उस स्फेयर का सेंटर है जिससे मिरर बनाए गए हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस, दिस इज आर। प्रिंसिपल एक्सिस एक इमेजिनरी एक्सिस है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास होती है, इससे पास होके गई है। प्रिंसिपल फोकस, अगर रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो रिफ्लेक्शन के बाद वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास होगी, वो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पर होगा, उस पॉइंट को हम कहेंगे प्रिंसिपल फोकस। अगेन प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट। ओके, ये इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी, इसकी कोई लेंथ नहीं होगी, लेकिन हाँ फोकल लेंथ की एज अ नेम इंडिकेट लेंथ, तो इसकी तो सर कोई सेंटीमीटर में कोई ना कोई लेंथ होगी। तो फोकल लेंथ क्या होगा? इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी। प्लीज रिमेंबर, ये सारे ही काम आएंगे आगे चल के हमारे। ओके, एक रिलेशन और आपको यहाँ पे याद रखना है कि इन मिरर R इज इक्वल्स टू 2f। इन 12th क्लास देयर इज अ प्रूफ कि सर ये R बराबर 2f कैसे आया? R इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड f इज द फोकल लेंथ। किसी भी मिरर में, स्फेरिकल मिरर में, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, R क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ f, यानी फोकल लेंथ का डबल क्या होगा? आपका R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये एक आपको याद रखना है, इसको आप हमें न्यूमेरिकल में काम आएगा ये R इज इक्वल्स टू 2f। ओके, इधर देखिए, इस वाले में एक चीज और बताता हूं मैं आपको। सर ये हमारा C, ओके, ये हमारा P, ये हमारा क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ इसका हाफ, बिकॉज देखिए R इज इक्वल्स टू 2f है, तो R/2 क्या होगा? f होगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसका f बनाता हूं, डेट इज फोकस, प्रिंसिपल फोकस, तो दिस विल बी स्मॉल f फोकल लेंथ। कॉनकेव के लिए, कॉन्वेक्स के लिए देखिए, ये थोड़ा सा रब कर देते हैं। ये था आपका। अब इधर देखिए, इधर अगर हम बात करें तो कहीं यहां आएगा सर, क्यों? क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर का f and this length will be small f. It means in concave mirror, principal focus is in front of mirror। प्रिंसिपल फोकस कहाँ है? मिरर के सामने है। जबकि यहाँ पे देखिए कॉन्वेक्स में कहाँ आएगा? ये कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस है वो बिहाइंड द मिरर है। ओके, तो ये जो पॉइंट है कि इन फ्रंट ऑफ मिरर और बिहाइंड द मिरर, इससे हमें साइन कन्वेक्शन जब हम पढ़ेंगे तो आपको काफी सारी चीजें और क्लियर हो जाएंगी और उसी से हम रे डायग्राम समझेंगे। आई होप क्लास अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इमेज टर्म्स, कुछ और रिफ्लेक्शंस के, मिरर से कैसे रिफ्लेक्शन होता है सर, इमेज कैसे बनती है, उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।